स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद् गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णं प्रज्वालितो ज्ञानमयप्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। That was so beautiful. Thank you so much. May I request Mr. Shouvik Das Gupta to please join us on the stage, and Mr. Mrigan Roy, the social worker. Ma'am. Mr. Mrigan Roy, may we please have you on stage? So please take a seat. I'm handing over the mic to you to take us through the entire Gita Jayanti Mahotsav, what it is like and how will it be. Thank you so much, Parul. And actually, मैं हिंदी में बोलने चाह रहा हूँ, इसलिए जो गीता है, और हम लोग जब इंग्लिश में कुछ बुकलेट प्रिंट किए थे तो बहुत जगह से कंप्लेन आया कि वो इंग्लिश गीता हिंदी में होना चाहिए। तो आज हमारा यहाँ का भाषा जो हमारा जो फ्रेंड्स है, मीडिया फ्रेंड्स, जो इंग्लिश में इजी रहेंगे तो उनके लिए इंग्लिश रहेगा, लेकिन मेनली हम लोग हिंदी यूज़ करते हैं। जिनका दिक्कत है हम ज़रूर इंग्लिश में करेंगे। तो अभी हम लास्ट 35 ईयर्स से इंडियन आर्ट एंड कल्चर लेके देश एंड विदेश में हम बहुत काम किए, लेकिन मैं कभी हमारा जैज़ी फर्स्ट लाइफ आजकल जो चल रहा है ये लेकिन नहीं किए। हमारा जो एक्चुअल परंपरा है, एक्चुअल जो संस्कार है हमारा हर परिवार को, हर कल्चर को, तो हम आगे बढ़ाने के लिए कोशिश किए। तभी गीता जयंती क्या है, हम हमारा परिवार शुरू से रामकृष्ण मिशन का फॉलोअर है, जो स्वामी विवेकानंद ने बनाया था बंगाल में बेलूर मठ, तो वहाँ से। और आप लोग सब अवेयर होंगे, जो हमारा जो आत्मास्थानंद सेवा प्रतिष्ठान, ये मेरा गुरु है, हमारा परिवार का गुरु है, और हमारा आदरणीय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का गुरु है, और दिशा दिखाने वाला ही स्वामी आत्मास्थानंद महाराज जी है। क्योंकि आपको याद होगा जो स्वामी हमारा मोदी साहब जब हिमालय में गया था तपस्या के लिए, तो वहाँ से उनको आदेश मिला जो आप बंगाल में जाओ, जाके वहाँ बेलूर मठ में सेवा करो। तो वहाँ डायरेक्ट वहाँ से बेलूर मठ आ गया था। आके हमारे ही गुरु जी को पास मिला, गुरु जी उस टाइम सेक्रेटरी थे। तो गुरु जी
काफ़ी गुजरात को साथ भी जुड़ा हुआ था, क्योंकि गुरुजी गुजरात में रामकृष्ण मठ मिशन को बनाया राजकोट में। हम बीच में जाके मैं घूम के भी आया वहाँ से। तो बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर मठ है परमहंस देव का, माँ शारदा का, स्वामी विवेकानंद का। स्वामी विवेकानंद जी खुद वहाँ पे पदार्पण किए थे। तो मैंने वहाँ गया और वहाँ से मुझे बहुत इंस्पिरेशन भी मिला। तो मैंने सोचा अभी जो हमारा यंगस्टर है, इतना टैलेंट है, और हम जो हमारा पहला पीढ़ी जो रास्ता दिखा के गया, वो रास्ता हम काफ़ी आगे लेके गया, लेकिन रास्ता थोड़ा स्कैटर्ड हो रहा है। क्योंकि मैं भी, मेरा घर में भी मेरा 3 बच्चा है। तो मैंने जब देखता हूँ इन लोग कॉलेज में जाते हैं, आते हैं, जो जिस तरीके से इन लोगों को संस्कार है, तो मैंने सोचा हमारा उद्देश्य तो है हमको ज़िंदगी में अच्छा को उद्देश्य लेके चलना और कुछ करना। तो यंगस्टर के लिए मैंने मेनली एक गीता जयंती, एक गीता सोचा। जो यंगस्टर को जब मैं गीता पढ़ने लगा, और यहाँ पे एक एक शब्द जो है अगर यंगस्टर को तरफ मैं अगर कर दूँ, तो ये हमारा जो कल्चर, हमारा जो संस्कार, हमारा जो इंडिया, ये काफ़ी आगे और बढ़ सकते हैं। तो ये उद्देश्य लेके हम ये शुरू किए। और अभी मैंने सोचा जो हमारा गीता जयंती महोत्सव है, इसको मेरा शास्त्रीय संगीत, हमारा मामी बहुत बड़ा शास्त्रीय संगीतकार थी, और मैंने भी थोड़ा थोड़ा मौका मिला सीखने का। तो मैंने वहाँ से सीखा, और मैंने घर में भी वो संस्कार रखा। और स्पिरिचुअल के साथ शास्त्रीय संगीत का इतना मिलन है, संगीत का इतना मिलन है। जो गाना आप सुन रहे हैं अभी, हमारा जितना हॉलीवुड है, जितना हमारा बॉलीवुड है, हमारा जो इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, सबका सोर्स इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है। तो मैंने सोचा जो मैं इन थोड़ा बहुत संस्कार इन लोगों को सिखाऊं। इन लोग संस्कार से बहुत दूर भाग रहे हैं। लाइफ आजकल ऐसा हो गया, ये लोग सब डाउट में पड़ गया। यंगस्टर, मैं क्या करूं, आगे जाके क्या करना है, आगे जाके और क्या करना है। सब मैंने देखा, सब स्ट्रगल की तरफ जो जा रहा है। ये स्ट्रगल मतलब एक जगह में, ऐसा जगह में जाके रुक ना जाए। सबसे मैं बात करते हैं, यंगस्टर जब आते हैं, हमारे घर में भी आता है, हमारा बच्चों को जो फ्रेंड्स लोग आता है, सब में एक आँखों में एक बहुत बड़ा क्वेश्चंस है, मैं आगे जाके करूँ क्या। तो मैं जब गीता स्टडी करने लगा, ये जो इतना बड़ा चीज़ है, मैं सब गार्डियन को हमेशा बोलता हूँ, जो आप प्लीज़ घर में थोड़ा ये कल्चर शुरू कीजिए। कुछ भी करिए, कोई वेस्टर्न ड्रेस पहनिए, कुछ वेस्टर्न डांस कीजिए, कुछ करिए, लेकिन ये अगर आपका साथ रहे तो आपका जो पथ है ना, ये पथ बिगड़ नहीं जाएगा। उसका उद्देश्य में ये हम सोचा जे अभी ये इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, इंडियन आर्ट कल्चर लेके बहुत काम किए, लेकिन साथ में गीता भी ले लूँगा। गीता को साथ इस सब यंगस्टर को एक साथ बुला के इनको आगे बढ़ाएंगे, ज़िंदगी को, संस्कार को थोड़ा कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो वो मेरा उद्देश्य है। और अभी जो है, अभी ये जो कार्यक्रम है, हम बॉम्बे से शुरू कर रहे हैं। बॉम्बे में ये उद्घाटन है 30 तारीख को, और ये हम पूरा देश, विदेश में भी, हम अमेरिका जा रहे हैं, हम लंदन जा रहे हैं, हम इटली जा रहे हैं, वेनिस में, हम ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं। तो मैक्सिमम जगह हम कवर करेंगे जहाँ पे हिंदू का वास है, और हम लोग जो दूसरा कल्चर जो कर रहे हैं, दूसरा कल्चर करे, जिसको जो मर्ज़ी करे, लेकिन हमारा जो रूट्स है, हमारा जो पथ है, हमारा जो पापा मम्मी दादा दादी जो पथ से आगे बढ़ाया, उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। अगर उसको भूला तो हमारा रास्ता भी बिगाड़ जाएगा, हमारा ज़िंदगी भी बिगाड़ जाएगा, ये मेरा विश्वास है। उसको उद्देश्य लेके हम ये शुरू कर रहे हैं। आप लोगों को सहयोगिता चाहिए। और मैं बॉम्बे में बहुत काम करके गया पहले भी, लेकिन ये लेके, और ये मैदान में हो रहा है, विष्णु मैदान में। एक्चुअली हमारा जो मुख्य सलाहकार है पद्म विभूषण आशा भोसले जी, इवन पद्म विभूषण हरिप्रसाद चौरसिया जी, इन लोगों को लेके मैं बहुत काम किए। दीदी को लेके भी मैं बहुत काम किए। जितना इंडियन
आर्ट एंड कल्चर का आर्टिस्ट है, टॉप मोस्ट आर्टिस्ट से लेके जूनियर आर्टिस्ट तक मैं बहुत काम किए, बंगाल में तो किए ही, ऑल ओवर इंडिया, इवन विदेश में भी बहुत काम किए मैंने, इंडो ऑक्सीडेंटल सिम्बायोसिस का नाम में। तो मुझे कहना है जो अभी ये मेरा उद्देश्य है, ये लेके हम लोग टूर में निकलेंगे, क्योंकि खाली स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, खाली हमारा पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, खाली मंत्री लोग, इन लोगों को बस की नहीं है इतना बड़ा दुनिया को संभालने का। तो इनको साथ हम भी रहे, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ना पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन रहेगा भविष्य में। तो कैसे डोर टू डोर अच्छा उद्देश्य लेके, अच्छा संस्कार लेके हम आगे बढ़े, यही इसका उद्देश्य है। और इसके बाद हम लोग, बॉम्बे के बाद हम लोग दिल्ली जाएंगे, वहाँ से बनारस का प्रोग्राम है, बनारस से हम जाएंगे गुड़गांव हरियाणा में, जहाँ पे हरियाणा मतलब गीता का तो कुरुक्षेत्र सबको ही मालूम है। उसके बाद हम जयपुर जाएंगे, जयपुर से हम अयोध्या आएंगे, पटना आएंगे, बंगाल में जाएंगे, फिर हम शिकागो जाएंगे यूएसए में। तो मुझे बहुत इच्छा है जो ये लेके हम यंगस्टर को, जितना कष्ट है, मतलब बहुत तकलीफ़ होगा मुझे मालूम है, इतना आसान नहीं है, तो यंगस्टर को थोड़ा थोड़ा करके मैं, क्योंकि मैं जब भी कोई जगह में विज़िट किया मैं देखता हूँ एक प्रवचन करने वाला एक सन्यासी बैठे हैं, सामने सब एजेड लोग बैठते हैं। तो मैं सोचता हूँ एक भी यंगस्टर नहीं है, जो लोग आया, पापा मम्मी हो, दादा दादी हो, लेकिन घर से यंग लड़का लोगों को लेके भी आना है। आज सब फ्रस्ट्रेटेड है, बहुत फ्रस्ट्रेशन चल रहा है। तो इसका मेडिसिन एक ही है, एक गीता। मैं आप लोगों को सबको मैं अनुरोध करूँगा, घर में गीता रखिए। भगवान बोलते हैं वहाँ पे, जो जहाँ पे गीता है, जहाँ पे गीता बुक्स है, हमेशा याद रखना वहाँ पे मैं हूँ। जहाँ चर्चा होता है तो हुई हूँ, लेकिन जहाँ गीता रहेगा, जिसी कोने पे भी गीता रखेगा, तो वहाँ पे मेरा उपस्थिति रहेगा। तो ये लेके हम लोग आगे बढ़ रहे। और कुछ आप लोगों की तरफ से अगर कुछ पूछना है पूछ सकते हैं मुझे, तो उस हिसाब से आगे बढ़े। सबसे पहले तो इट्स अ ब्यूटीफुल इनिशिएटिव कि आप यूथ को जोड़ रहे हैं गीता के साथ, गीता के सार के साथ, और आप इस इवेंट को लेकर ट्रैवल कर रहे हैं, इंडिया में ही नहीं पर विदेश में भी आप जा रहे हैं। तो आपने कैसे ये सोचा कि गीता जयंती महोत्सव का एक आगमन हो, एक शुरुआत हो, और आप, बिकॉज इट्स अ ह्यूज टास्क, बहुत बड़ा इवेंट है ये, 6 दिन का इवेंट है, देयर लॉट ऑफ पीपल एसोसिएटेड। तो सबसे पहले 7 days का, so we would want to know from you who all are associated with the event, like we mentioned government is also backing it, and the kind of artist जो हम 6 दिनों में जिनको हम वहाँ देखेंगे, या spiritual gurus जो हम देखेंगे। देखिए हमारा यहाँ पे सारे आर्टिस्ट को, मेरा साथ जो एसोसिएशन था इतना सालों से, सबको ही इनवाइट किया मैंने। लेकिन क्या है, ये प्रोफेशनल शोज़ नहीं है, ये टिकट सिस्टम करके जैसे हम लोग शो करते हैं आर्टिस्ट लेके, ऐसा नहीं है। सबको इनवाइट किए, सब एश्योर किए, सब आएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली कोई डेट्स नहीं है। और उसमें मैं खुश हूँ, क्योंकि मैं श्रेया को बोला, मैंने अरिजीत सिंह को बोला, अनूप जलोटा हमारा फेस्टिवल चेयरमैन है, सोनू को बोला, सबको बोला, सब लोग ही आएंगे। लेकिन कब क्या कब आएंगे मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा एक ही डर है, जो सेलिब्रिटी का प्रेशर से गीता ना छुप जाए। गीता सामने रहेगा, और वो लेके अगर कोई भी गाना गाने के लिए आ रहा है, मैं स्ट्रिक्टली बोल दिया वहाँ पे गीता का चैंट होगा, गीता का जो श्लोका है उसको ट्यून में डाल के हम करने वाला है। आशा जी भी आने वाली है 6 तारीख को। दिए हम ये 7 दिन का जो कार्यक्रम रखा, एक एक दिन एक एक लेजेंड जिनको साथ मैंने काम किए उनको डेडिकेट किए। पहला दिन तो मैं महाराज शिवाजी महाराज एंड अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं महाराष्ट्र के लिए। हम जो जो शहर में जाएंगे, जो जो स्टेट में जाएंगे, उस स्टेट का जो खासियत है, उन स्टेट का जो कंट्रीब्यूशन है, जिन जिन महान व्यक्तित्व को, तो उनको सामने रख के हम डेडिकेट कर रहे हैं पहला दिन। तो यहाँ पे शिवाजी महाराज एंड अहिल्याबाई होलकर को डेडिकेट कर रहे हैं 30th को, जिस दिन उद्घाटन है। और 1 दिसंबर को
मैंने पंडित रविशंकर को डेडिकेट कर रहे हैं। तो पंडित रविशंकर जी जिस दिन डेडिकेट कर रहे हैं उस दिन उनको बहुत सीनियर डिसाइपल, उनका नाम है सुवेंद्र राव एंड उनको वाइफ सास्किया, चेलो एंड सितार, और साथ में पंडित तन्मय बोस जो पंडित रविशंकर को साथ पूरा ज़िंदगी भर तबला बजाया है, लोग सब आ रहे हैं। उस दिन वो कार्यक्रम होगा। दूसरा दिन जो है सेकंड को हम डेडिकेट कर रहे हैं हमारा विदुषी पद्म विभूषण किशोरी अमनकर को। तो उस दिन पंडित उल्लास कशलकर गाना गाएंगे और साथ में किशोर जी का पोती जो है वो भी गाएंगे। और मैंने वहाँ पे हर रोज़ मैंने हर सेलिब्रिटी को बोला जो एक बार करके आके कुछ भी गाना गाए, और जिसका उद्देश्य में, क्योंकि इतना सीनियर लोग क्लासिकल म्यूजिशियन के यंगस्टर इतना मतलब जानते भी नहीं हैं, जिसका घर में चर्चा है वो जानते हैं, काफ़ी लोग ही है जो उल्लास कशलकर का नाम भी नहीं सुन लगे, एक हस्ती है, हम सबको मालूम है। तो किशोरी ताई है हमारा सेकंड को। थर्ड को हम पद्म विभूषण पंडित बिरजू महाराज को डेडिकेट कर रहे हैं। अब तो सभी जानते होंगे इनके बारे में। तो मैं संजय लीला बंसाली को भी बोला आने के लिए, माधुरी जी को बोला थोड़ा डांस करने के लिए, और पंडित बिरजू महाराज का फुल टीम आ रहा है दिल्ली से जो परफॉर्म करेंगे वहाँ पे। और थर्ड को ये है। फोर्थ को हम डेडिकेट कर रहे हैं पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा को संतुर। तो वहाँ पे राहुल आ रहा है बजाने के लिए। तो राहुल को बहुत इच्छा है, या हमारा बच्चन साहब को भी बोले आने के लिए, 2 शब्द बोलने के लिए। शिव जी के साथ काफ़ी एसोसिएशन था, तो राहुल ने पर्सनली मुझे बताया, मैं बच्चन साहब को बोलूँगा आने के लिए। तो ये है। और फिफ्थ को हम भारत रत्न पंडित भीमसेन जोशी को डेडिकेट कर रहे हैं। तो वहाँ पे भी हमारा काफ़ी कार्यक्रम है। और फिफ्थ सिक्स्थ को हम भारत रत्न लता मंगेशकर जी को कर रहे हैं, डेडिकेट कर रहे हैं, जहाँ पे आशा जी को आने का बात है। और आशा जी का पोती आजकल जानाई, वो भी कुछ परफॉर्म करेंगी। तो ये सब एक सरप्राइज़ परफॉर्मेंस रहेगा गीता के साथ साथ। हमारा मेन उद्देश्य है गीता। तो गीता को लेके हम आगे बढ़ेंगे। यंगस्टर को थोड़ा सा इनको मेडिसिन जैसा अगर थोड़ा थोड़ा करके खिला सके तो हमारा भविष्य अच्छा है, ये मुझे मालूम है। ये मैं पर्सनली स्टडी किए, पर्सनली एक्सपीरियंस गैदर किए। मैं बहुत बड़ा बड़ा महान सन्यासी से डिस्कस किए सब लेके। तो गीता छोड़ के हमारा ज़िंदगी अधूरा है, ये प्लीज़ बिलीव कीजिए। उसीलिए गीता जयंती महोत्सव है। हर जगह में होगा, बहुत जगह में होता है। हम बहुत फॉलोअर्स है, जैसे से हमारा जो स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है जो हाथ मिलाया हमारे साथ, उसमें इस्कॉन है, उसमें रामकृष्ण मठ मिशन है, उसमें हमारा हम बुकलेट दे देंगे आपको। सब जितना सारे स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन है सब हाथ मिलाया। अभी कोई बॉम्बे में रहेगा, कोई कलकत्ता में रहेंगे, कोई बनारस में रहेंगे, ये सब लोग आएंगे। तो ये है हमारा पूरा कार्यक्रम। जो रिएक्शन आपको मिला है फ्रॉम, टाइमिंग एक्चुअली हम तो 29 तारीख को है, मैंने 29 तारीख को रामचंद्र जी का पादुका आ रहा है। 30 तारीख सुबह 5 बजे हमारा मंगल आरती से शुरू हो रहा है। तो वहाँ से शुरू होके हम धीरे धीरे फिर हमारा वेद पाठशाला है, तो वहाँ से सब बच्चा लोग आके वेद पाठ करेंगे। फिर हमारा इच्छा है जो एक साथ 7 दिन लगातार हमारा गीता परिवार है, गीता परिवार रहेगा, वो चैंट होगा आम पब्लिक को साथ। गीता परिवार साथ में अभी देखिए दोनों गीता परिवार का जो थी यहाँ पे, तो हम साथ में एक साथ चैंट करेंगे उसको। तो वो वाइब्स मुझे लगता है हर जगह में पहुँच जाएगा। वो वाइब्स से बहुत जगह अशुद्ध जाएगा भी शुद्ध हो सकता है, इतना विश्वास है मेरा। देखिए हम जो सर्वे किए, सर्वे से ये है कैपेसिटी तो आप देखिए लैक्स कैपेसिटी है उसी मैदान में, क्योंकि और
तो रोलिंग होता है ना, एक साथ 1 लाख लोग तो बैठते नहीं हैं, जाता है आता है, तो लैक्स का कैपेसिटी तो है ही है। तो अभी तक मुझे मालूम नहीं है कितना लोग आएगा क्या होगा, लेकिन मेरा कहना ये है जो इसी हिसाब से मैं जो तरीके से सोचा यंगस्टर को अंदर घुसूँ, तो अभी जो आर्टिस्ट का नाम बोला मैंने, और मैंने सोचा था जो अभी जो म्यूज़िक का टाइप चेंज हो गया, आप लोग जो सीनियर है सब जानते होंगे। अभी मैं उस दिन गाड़ी में आ रहा था तो मैं एक लता जी का गाना लगाया था, वहाँ पे लता जी का गाना चल रहा है, तो बगल से ड्राइवर बोल रहा है कितना अच्छा श्रेया घोषाल गाती है ना। तो क्या है, अभी ये जो टाइम है ना, लता जी का टाइम निकाल गया, अभी श्रेया सुनिधि ये लोग सब मेरा छोटा बहन जैसे है, मैं काम किए सबको साथ, कौशिक के साथ बहुत काम किए मैंने। तो क्या है, तो इसी मतलब ये जो इन लोगों को म्यूज़िक है, इन लोगों को जो इन सपोज़ हम टेलर स्विफ्ट को बुलाए, तो टेलर स्विफ्ट को बुलाने का पहले मैं सोचा मैं गीता कुछ बोलूँ उनको, गीता के बारे में समझाऊँ, जो वो अपना ट्यून में, अपना घराना, अपना स्टाइल में गीता को प्रेजेंट करें। तो इसी उद्देश्य में यहाँ का इंडियन आर्टिस्ट जो है उनको भी मैंने सोचा जो गीता का चैंट, गीता का ट्यून में कुछ करे जो यंगस्टर समझे, जो इससे भी अच्छा कुछ, जैसा मैं अभी उस दिन मैं आशा जी के घर में था, तो आशा जी का मैंने जब बोला तो आशा जी ने बोली मेरा एक गाना है कृष्ण जी का बहुत हिट गाना, यार रहमान का ट्यून का, जो मधुबन में ये हमारा लगन का, तो वो भी दूसरा ट्यून में करके आशा जी को जो पोती है आजकल ये यहाँ जनरेशन का है वो प्रेजेंट कर सकती है इसी तरीके से। तो मैं उसी हिसाब से घुसने चाहता हूँ। और सबसे मेरा अनुरोध है, हम जो गार्डियन हैं, हमारा जो टाइम है, टाइम के साथ चलना ज़रूरी है, लेकिन हमारा संस्कार छोड़ के नहीं। हमारा जो संस्कार है ना, हम पता नहीं हम हॉलीवुड में जा रहे हैं ना बॉलीवुड का अलग जगह में जा रहा है ना क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली आपको तो सर्वाइव करना है, हमको तो अच्छा इंसान बनना है। तो अच्छा इंसान बनने के लिए जो जगह चाहिए, जिस हिसाब चाहिए, जो रूट्स चाहिए, तो वहाँ पे तो वापस आना ही है। तो वो दिशा थोड़ा सा दिखाने का मेरा उद्देश्य है। गीता पाठ होगा, गीता पाठ तो होगा, गीता संगीत भी होगा। हमारा जो पूरा दिन है ना, पूरा दिन गीता का कीर्तन होगा। कीर्तन मतलब क्या है, गीता अध्याय पाठ तो होगा ही होगा, तो साथ में हम अलग अलग टाइप की, जैसा डिफरेंट जगह से सब भजन गाने के लिए कोई आएगा, कोई डिफरेंट जगह से हम लोग रोज़ साधु भंडारा कर रहे हैं। हम लोग जो रहेंगे वो शुद्ध शाकाहारी जो है, कंदा लहसुन जो है उसको बिना खाना कैसे होता है, कैसे शुद्ध रहना। और इतना सब स्पिरिचुअल गुरु लोग आ रहे हैं सब यंगस्टर को बोलने के लिए, जैसे हमारा देवेंद्र गिरी महाराज जी आ रहे हैं, अब हमारा वो आ रहा है श्री रामदेव बाबा को बोला, वो भी योगा एंड गीता कैसे कर सकता है। बहुत लोग रामकृष्ण मठ मिशन कर रहे हैं, इस्कॉन हमारा साथ है। तो बहुत अच्छा तरीके से स्पिरिचुअल मेला भी होगा वहाँ से। प्लीज़ आप लोग आइए। आप, मैं बता रहा हूँ आपको, 50,000 बैठ सकते हैं। मैं वो लोग मैं मेहनत कर रहा हूँ, अरेंज कर रहा हूँ, ये 50,000 लोग बैठ के इनको स्पर्श ले, इसको आनंद ले। नहीं, ऐसा नहीं है। अभी हमारे यंगस्टर काफ़ी स्मार्ट है। हम लोग जो बचपन बिताया, अभी मेरा बच्चा को देख रहा हूँ, बच्चे को फ्रेंड्स लोगों को देख रहा हूँ, ये लोग काफ़ी स्मार्ट है। लेकिन देखिए, मुझे कहना एक ही है, जो अभी सिर्फ मैंने इसीलिए कर रहा हूँ जो इन लोगों को अच्छा संस्कार मिले। हमारा जो परंपरा है वो इनको अच्छा से इनको अंदर में आए। फाइनेंशियल तो सबको ज़रूरत है, पैसा बिना तो कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन पैसा के साथ साथ पैसा कमाने वाला जो है वो गलत तरीक़ा से नहीं जाके
अच्छा उद्देश्यों में, जैसे हमारा बहुत इच्छा है एक हॉस्पिटल बनाने का पुअर पीपल के लिए। हम सोचा हमारा गुड़गांव नाम में एक हॉस्पिटल बनाएंगे। मैं काफ़ी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी मैं डिस्कस किए, वो होगा धीरे धीरे। मैंने सोचा ये मीरा रोड में एक बड़ा हॉस्पिटल बनाऊंगा, मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, क्योंकि जितना तक सेवा कर सकते हैं देश के लिए, हमारा इंडिया के लिए, हमारा प्यारा इंडिया के लिए, हमारा हार्ट है इंडिया, तो उसके लिए वही उद्देश्य है हमारा। और यंगस्टर, मुझे विश्वास है आज हो काल हो, इन लोगों को भी एक दिन जो सपना है वो सपना साकार होगा। अभी देखिए, मैं इसी आसन में बोलने में अच्छा नहीं लगता है, लेकिन तभी बोल रहा हूँ मैं, जब प्रसंग में आया। जो क्या है, ये यंगस्टर को देखिए शादी हो रहा है, शादी साहब को हमारा जो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये जो 4 आश्रम हैं, हमको मालूम ही नहीं है, यंगस्टर का मालूम ही नहीं है हम कब ब्रह्मचर्य है, कब वानप्रस्थ है, कब संन्यास है। तो मुझे कहना है जी, इन सब लोगों को उस सब पथ से जा रहे हैं, लेकिन पथ मालूम नहीं है उनका। मैंने बहुत लोगों को बोलता हूँ, जैसा आपको मालूम है यंगस्टर सब दे आर सब बाइसेप, ट्राइसेप एंड जिम, ये सब कर रहे हैं। हम जब बचपन में था तो नहीं करते थे। अभी ये लोग बहुत ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस हो गया। हेल्थ कॉन्शियस किस लिए? न सलमान खान देख रहे हैं, ऋतिक रोशन देख रहे हैं, वो लोग पथ दिखाया ये। तो एक वो लोग जो रास्ता दिखाया, उससे इन लोगों को तो फ़ायदा हो रहा है, लेकिन इन लोगों को ये मालूम नहीं है जी आज सलमान खान, ऋतिक रोशन और कोई भी आर्टिस्ट, एक फिल्म स्टार, एक कोई भी आर्टिस्ट जो है, ये लोग ब्रह्मचर्य करते हैं। मैं बहुत यंगस्टर को बोलता हूँ ये ऐसा नहीं है, ये तुम इनडिसिप्लिन होके कुछ नहीं कर सकते हो। इनडिसिप्लिन होके करोगे, अब सब लोगों को मालूम है जिस इतना क्रेज़ है ये आर्टिस्ट का, किस लिए? ये लोग कितना साधना करते हैं, ये कितना तपस्या करते हैं, तब जाके इस जगह में पहुँचा। इट इज़ नॉट ए मैटर ऑफ जोक। मैं उन लोगों को बोलता हूँ हमें रिपीटेडली, वो भी करो, ये भी करो। और आप सोच रहे हो ये बैठ खाली बाइसेप ट्राइसेप बनाओगे, सलमान खान बन जाओगे, ऋतिक रोशन बन जाओगे, इट इज़ नॉट ईजी। तो ये है यंगस्टर के लिए हम लोग मेनली ये ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आप लोग भी जो यहाँ पे है, जो लोग सुन रहे हैं, आप लोग तो कल से मुझे मालूम है देश का कोने कोने में पहुँच जाएगा खबर, तो सब यंगस्टर आए। और जो खाली यंगस्टर ना, मतलब उसके परिवार का सब लोग आए, आके ज्वाइन करे। और अलग अलग जगह में जब जाएंगे वहाँ से भी आ सकते हैं। हमारे यहाँ पे रामचंद्र जी का पादुका रहेगा, वो दर्शन के लिए सब आइए। रोज़ ज्वाइन कीजिए, रोज़ गीता पाठ में आइए, गीता पाठ में ज्वाइन कीजिए। So बात यूथ की आपने, एंड we have Mr. Shahid Malia also joining us, the veteran musician and an ace singer, वो अभी join कर रहे हैं हमको in but just 1 minute. Before that, I would like to invite Atirya Dasgupta on stage, Ashwini Chaturvedi and Ikantika Dasgupta, who are representing youth and are integral part of Indo-Occidental Symbiosis and of Gita Jayanti Mahotsav. I would like each of you to say a few words about Gita Jayanti Mahotsav, and as youth, what do you think about this event? लेकिन हम लोग एक थोड़ा सा अनुदान के लिए, इतना खर्चा तो है ही, आपको मालूम होगा, तो एक कुछ डोनेशन लेंगे। बट जो डोनेशन नहीं दे रहे वो भी आ सकते हैं। तो एक थोड़ा सा डोनेशन के लिए एक हम भंडारा रखेंगे, लेकिन एंट्री फ्री है। नहीं, नो फिक्स। There is a donation which people can give if they want. If not, there's a free entry for all, and we request everyone to come with their families and experience the Gita Sar there. I would like Atirya Dasgupta to say a few words. First of all, Hare Krishna to all of you. Hare Krishna. Yes. So how many of you believe in Gita? And how many of you are a big follower of Lord Krishna? Over here. All of you believe in Krishna and Shiva, everything. Okay. I believe in Lord Krishna because he is the main hero over here in this event. Okay. And
for us, he's everything, like a friend, a father, a mother, or anything. In any form, you can remember him, and wherever you go, you see him. Everywhere you go, you see him. So, I want to say that the youth should know about Lord Krishna, because it's very important to know about him. As he's in every form actually, he's everywhere. So because of that, like, you should always know Gita, you should learn Gita. For today's generation, it is very important to learn Gita, because people in different places, different culture, they think about different things, right? So I believe that everywhere he's there, so you can just, आपको जैसा अच्छा लगे वो आप वैसे आप उनको याद कर सकते हो। जी बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा समझती हूँ, because I'm from today's generation, and our generation they feel that it's very difficult to understand Gita in Sanskrit language, so yes, definitely, but to understand, it's not a easy task to understand Gita, that way. So we want our generation to know in our way, Gita. So that's our message to today's youth. Thank you, Tira. That's very well said. I'm welcoming Mr. Yogesh Lakhani on stage. So sorry. Yogesh ji, please. We'll continue from Ashwini. ओके, आप सभी लोग को मेरा नमस्कार। यहाँ पे जो लोग भी आए, अपने जीवन में अर्जुन हैं। हमारी समस्याएं वैसी ही हैं जैसी अर्जुन की थी, वही परिस्थितियाँ, वही परेशानियाँ कि युद्ध कैसे करें। तो ये जीवन भी हमारा एक युद्ध है, और इस जीवन को सफल बनाना है तो गीता को आपको पढ़ना है अगर, तो अर्जुन समझिए खुद को, और श्री कृष्ण आपको आपके सारे सवालों का उत्तर देंगे। मैं इस जनरेशन से हूँ, मुझे बहुत मैं चाहता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें, क्योंकि मॉडर्निज़म का मतलब ये नहीं है कि आप अपने रूट्स, अपने कल्चर को छोड़ दें। जैसा कि सर ने शुरू में कहा, आपको वेस्टर्न पहनना है, आप वेस्टर्न पहनो, आपको वेस्टर्न गाने सुनने हैं वो भी सुनो, बट आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि आप कहाँ से आ रहे हो, आपकी संस्कृति क्या है, आपके संस्कार क्या है। अगर वो आप भूल रहे हो तो फिर कोई अर्थ नहीं है कि आप मॉडर्न हो जा रहे हो, फिर तो आप समय के साथ मतलब ख़त्म ही हो जाओगे फिर। तो मॉडर्न होना अच्छी बात है, बट अपने कल्चर को भी याद रखो, संस्कार को याद रखो, तो जीवन और भी आसान हो जाता है। बहुत ही सिंपल है सब कुछ। Thank you, Ashwini. Thank you so much. Very well said. Before we proceed, I'm welcoming Shahid Malia. A warm round of applause for Shahid. Shahid, please join us on the stage. Shouvik Das Gupta. Shahid, please take a seat. योगेश जी, आप अभी आपने ज्वाइन किया, आप क्या कहेंगे गीता जयंती महोत्सव के बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल तो गीता का सबसे बड़ा संदेश है कि कर्म करो और फल की इच्छा मत करो। तो मैं तो अपना कर्म हर तरह से करते ही रहता हूँ, और ज़्यादा तो गीता के बारे में आइडिया नहीं है, लेकिन मैंने सब टीवी में, सीरियल में, फिल्म में और सब जगह पे देखा है कि अच्छा काम करो, अच्छा समाज के लिए उपयोगी बनो। और अर्जुन और कृष्ण भगवान और ये जो युद्ध और जो है उसमें सच्चाई की विजय होती है, तो सच्चे धर्म से सच्चा काम और दिल से काम करे, बस यही, और मानवता और समाज सेवा करे, वही एक मेरा संदेश है। बहुत सही कहा आपने। शायद इट्स अ वेरी बहुत बड़ा एक हमारा जो ये इवेंट हो रहा है गीता जयंती महोत्सव जो शौविक दास गुप्ता जी कर रहे हैं, म्यूज़िक और स्पिरिचुअल और डिवोशन का एक बहुत अच्छा मैं आप सबको नमस्ते कहता हूं, और इसके जो आयोजक हैं गुप्ता जी, उनका बधाई देना चाहूँगा कि ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, बात है कि उनकी जयंती मना रहे हैं हम। और जैसा कि हम भारतवर्ष में रहते हैं और
यहाँ पे सबसे खूबसूरत बात है कि सर्वधर्म संभाव, हर चीज़ से हम सीखते हैं। और गीता के बारे में बचपन से सुनते आए हैं, देखते आए हैं, पढ़ते आए हैं। मैंने जितना भी पढ़ा है गीता, मुझे इतना पता है कि हर बुक में वही बात लिखी है कि ज़िंदगी को सरल कैसे बनाया जाए, खूबसूरत कैसे बनाया जाए। उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस उसके अंदर हमें लिख के दे दिए हैं, झूठ और सच, और इसके अलावा भी गलत और सही में क्या फ़र्क है, ये वो पुस्तकें, किताबें हमें सिखाती हैं। और हमारे पास इतना वक्त होना चाहिए और इतनी समझ होनी चाहिए कि उन किताबों को किताबें ना समझ के, उनको गुरु समझ के, उनके हिसाब से हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज जिस दौर से हम गुज़र रहे हैं, मुझे लगता है कि उन ग्रंथों को कोई पढ़ नहीं रहा है। नाम सुना है, गीता की कसम खा लेते हैं, बट उसके अंदर क्या है जिसकी कसम खाते हैं, उसके अंदर थोड़ा और अंदर जाना चाहिए और अपनी किताब को अपना गुरु मान के अपनी ज़िंदगी को और ख़ूबसूरत और सरल बनाएं। और वही है कि मैं म्यूज़िक से स्पिरिचुअलिटी को जोड़ता हूँ, तब जाके वो गाना एक इमोशन वाला उसमें एक फील आता है। तो कोशिश करूँगा कि अपने गानों में और ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी लेके आऊँ और इमोशन डालूँ उसमें। बिल्कुल बिल्कुल आने वाले हैं, of course। Thank you, thank you, sir. Yes, Thank you so much. yes, indeed। शायद स्पिरिचुअल और म्यूज़िक की बात की और आप यहाँ बैठे हैं और बिना कोई स्पिरिचुअल फील का गाना आपसे सुने बिना माइक आगे कैसे बढ़ाए? गोपी फिल्म का एक भजन है रफ़ी साहब का गाया हुआ, और सुख के सब साथी, तो उसकी 2 लाइनें मुझे बहुत पसंद है कि सुख के सब साथी, दुख में ना कोई, मेरे राम तेरा नाम एक साचा, दूजा ना कोई, सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। How beautiful that is. Thank you, Shahid. Thank you. Now, may I request you to say something? You've been very, very, integral part, and both of you are very beautifully supporting your father. हरे कृष्णा। तो मेरे किसी दोस्त ने बोला था मुझे कि आप अपने ज़िंदगी में इतने अच्छे कर्म Just करो, hold the mic little closer. आप इतने अच्छे कर्म करो कि आपको दोबारा इस दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है, इतने मतलब ख़राब एक्सपीरियंसेस, चीज़ें हो रही है इस दुनिया में, आप दोबारा इन चीज़ों का हिस्सा ना बनो, आप मोक्ष मिल जाए आपको। यस, तो मैं वो सब मतलब बिलीव कर रही हूँ अभी कि हम चाहते हैं कि सब वही चीज़ फॉलो करे, सब अच्छे कर्म करे, सब अच्छे दिशा में जाए, बस वही। That's very deep and intense at this young age to talk about moksha. It's really, really sweet, and this is all your, beautiful upbringing. शौविक जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि घर में भी गीता का माहौल रहता है कि both your daughters are so inclined spiritually. एक्चुअली हमारा घर में हम बचपन से ही इन लोगों को क्या है, हमारा जो जन्म स्थान है वो बंगाल है, कलकत्ता। तो कलकत्ता का जो मिट्टी है वो माँ का मिट्टी है, सबको मालूम होगा। दुर्गा पूजा जो होता है, काली माँ का जो है, तो हम और इन लोगों को साथ ही रामकृष्ण परमहंस देव, शारदा माँ, स्वामी विवेकानंद जुड़ा हुआ है। ये सब माँ का ही अंश है एक। तो वो उसी कल्चर हमारा घर में है, उसी शिक्षा इन लोगों को दिया। मैंने बोला देखो कितना भी मॉडर्न कपड़ा पहनने का इच्छा हो रहा है, मॉडर्न लाइफ लीड करने की इच्छा हो रहा है, कुछ भी करो, लेकिन आपका संस्कार छोड़ के नहीं, वही बचेगा, बाकी कुछ नहीं। देखिए मैं देखा जो आजकल ये सब
हमारा जो यंगस्टर है वो कभी भी इधर उधर कोई भी पकड़ लेता है, किसी को भी पकड़ लेता है, कोई भी जगह में चले जाता है। लेकिन मैं कोई कास्ट को पर्टिकुलरली देखा जो लोग इतना रिजिड है, मैं घुसा उसका अंदर। जैसा सपोज बिहार का जादव जो है, मैंने उसको पूछा ये तुम अभी बॉम्बे में हो, अभी शादी है मेरा बॉम्बे में, मॉडर्न लड़का है, मतलब वाइफ कहाँ की है? वहाँ गाँव की है, पापा मम्मी ने वाइफ को देखा, मैंने देख के रखा, उनसे ही शादी करना है मुझे। लेकिन बॉम्बे में इतना अच्छा लड़कियाँ है, इतना मॉडर्न लड़कियाँ है, ये पसंद नहीं है तुमको? बोले नहीं, मुझे वो मैं अगर करूँ तो हमारा घर में साइड कर देगा। मारवाड़ी लोग भी ऐसा है। लखानी साहब तो यहाँ बैठे हैं, इनको तो इतना मातृभक्त है, मैं तो हैरान हो गया इनको देख के। सबको मालूम है, जो लखानी साहब को जानते हैं, उनका ऑफिस में भी जा चुका। मामी के लिए जो एक बेटा को क्या प्यार होना चाहिए, क्या होना चाहिए। देखिए इतना मामी के लिए सोचते हैं करके आज लखानी साहब कहाँ से कहाँ उठ गया, कहाँ पहुँच गया, वो सब ऊपर वाला देखते हैं। हमारा तो सबसे बड़ा भगवान, सबसे बड़ा कृष्ण, सबसे बड़ा राधा तो वही पापा और मामी है। उनको जो मेंटेन करे, उनको जो रिस्पेक्ट करे, उनको जो आगे लेके चले, उसको कभी कुछ गलत रास्ते में नहीं जाना पड़ेगा, ये मेरा विश्वास है। क्वेश्चंस आप ले सकते हैं, फाइनल राउंड, सब उसको भी जो पूछना है। लाखानी साहब, अच्छा सर एक्चुअली सर का एक बहुत बड़ा परिचय है। अच्छा, तो ये सोशल वर्कर, इज ए सोशल वर्कर, और एक परिचय है, बाद में बताएंगे, मैंने उन्हें मना कर रहे बोलने के लिए। तो इंडस्ट्री का बहुत बड़ा हस्ती है, तो उनका एकदम नज़दीक का रिलेशन में आता है, उन्हें मना कर रहे बोलने के, उनको वो प्राइवेसी मेंटेन करते हैं। एनीवे, फिल्म इंडस्ट्री को साथ भी जुड़ा हुआ है, और मेरा तो आप सागा भाई जैसा है, और यही उनका परिचय है। उन्हें मना कर रहे बोलने के लिए, बोल नहीं सकता मैं। लाखानी साहब कुछ बोले, क्योंकि लाखानी साहब को मैं पकड़ के लेके आया, या आप आइए, आना ही पड़ेगा आपको। मेरा बहुत अच्छा फ्रेंड है, और बहुत ही अच्छा। लाखानी साहब को सब तो मुझे लगता है अभी इस वक्त, हाँ सबके अभी इस टाइम का तो कृष्ण वही है हमारा इंडस्ट्री का, फिल्म इंडस्ट्री का कृष्ण तो लाखानी साहब ही है। सब एग्री है ना? हाँ, अभी जितना देखो, कोई भी मुझे लगा, मैं खुद एक्सपीरियंस हूँ, मेरा फ्रेंड का फिल्म इंडस्ट्री में जो फ्रेंड है, उन लोगों को भी पूछा, बोलते अभी तक किसी को माना नहीं करते, ये नहीं होगा। देखिए हमारा भी ज़बरदस्ती जाके मैंने ब्राइट का हमारा आउटडोर पार्टनर को बना लिया। तो लाखानी साहब हर चीज़ों में, हर इसमें इतना सपोर्ट करते हैं। ये मैं वही सोचता हूँ, फिल्म इंडस्ट्री का कृष्ण तो लाखानी साहब ही है। Very well said. शायद we extending a warm thank you for coming today here. आप हिस्सा रहे अभी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का, आपके क्या इमोशंस हैं गीता जयंती महोत्सव को लेकर? शायद जी, हाँ। इस प्रकार के महोत्सव बहुत रिक्वायर्ड होते हैं, और इस पुस्तक का क्या कहीं इतनी महान पुस्तक है, और इसका जो संदेश है, आप जैसे महानुभाव फैला रहे हैं पूरी दुनिया में, बहुत बड़ी बात है ये। तो मैं यही कहूँगा कि ऐसे आयोजन होने चाहिए, और इसका प्रचार प्रसार बहुत अच्छे से होना चाहिए। थैंक यू। शौविक जी, फाइनल वर्ड्स आपके, एक मैसेज जो गीता जयंती महोत्सव के ऑडियंस को आप देना चाहते हैं, जो इसका हिस्सा बनना चाहेंगे, क्या कहेंगे? मैं ऑडियंस को यही बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ अब आइए। हम जो मैसेज देने चाहते हैं वो इतना टाइम में नहीं होगा। हम जो 7 दिन का कार्यक्रम कर रहे हैं, मुझे मालूम है थोड़ा बहुत बड़ा हो गया, फैटिग ना हो जाए, तो मैंने आज देखिए ये बड़ा इसलिए किए, ये यहाँ पे बॉम्बे में रोज़ कुछ ना कुछ मुझे तो मालूम है ही, और अलग अलग मेरा जो फ्रेंड्स लोग हैं उन लोगों के पास जाके और मालूम पड़ा, क्योंकि
हमारा योगेश लाखानी को पास भी मैं जाना आना करता हूँ, वहाँ पे भी देखा मैं रोज़ इतना बिजी है, रोज़ इवेंट है यहाँ पे बॉम्बे में। तो मैं सोचा 7 दिन करूँ, 7 डेज करूँ, तो गीता 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 हर जगह में होगा। जो गीता जयंती कुछ हो, एक हाउलिंग हो, एक अंदर में जाए, फिर हम लेके दूसरा शहर में जाएंगे, दूसरा कुछ करेंगे, ये है। और ये सब आएंगे, मेरा एकदम प्रॉमिस है। जो मैं कुछ अच्छा संदेश समाज को देंगे, यंगस्टर को देंगे, बहुत कुछ अच्छा से कर सकते हैं। अभी देखिए, अभी कितना स्पिरिचुअल फॉलोअर्स हो गया आजकल इंडस्ट्री का भी मैंने देखा, जो फिल्म इंडस्ट्री का सब लोग अभी फॉलोअर्स, सब मेडिटेशन कर रहे हैं, सब। अभी देखिए ये भी आ रहा है, सब जानते हैं इनको। मैं भक्त भागवत दास 3 दिसंबर को गीता जयंती पे विष्णु मैदान में आ रहा हूँ, तैयार हो जाओ मुंबई वासियों। 3 दिसंबर को गीता जयंती के शुभ अवसर पर, गीता जयंती 1 दिसंबर की है, पर गीता जयंती के शुभ अवसर पर 30 तारीख से लेकर 6 तारीख तक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आयोजन करे जा रहे हैं। उसी कार्यक्रम की श्रृंखला के अंदर हम भागवत प्रभु और हम लोग सब आ रहे हैं 3 और 4 तारीख को आपके शहर में, मुंबई में विष्णु मैदान। आपको एड्रेस बता देते हैं, मुंबई के विष्णु मैदान गोरेगांव वेस्ट में होने वाला है ये गीता जयंती का महोत्सव। तो आप सब जरूर आइएगा, आइए मिलकर भगवत गीता को जाने समझे, जीवन में लगाएं। Don't forget to come on time. बहुत सारा कीर्तन करेंगे, भगवत गीता के बारे में जानेंगे और आपको ऐसी नॉलेज देंगे जिसे आप जीवन भर याद रखोगे, कभी नहीं भूल पाओगे। हरे कृष्णा, हरि बोल। That was a very cute message. जी. So मेरा अभी इनविटेशन बन गया, ये मैं सबको भेज रहा हूँ, यही आपका इनविटेशन है। I'm sure everybody would love to be a part of such a beautiful event. We close this press conference at this note, and may I request everyone to just step forward and do a group picture. Shahid, may I request you to come next to Mr. Das Gupta, please, on the other side, and hold one book for us. A very warm smile for the camera. Shahid, one solo photo of yours. Thank you, Gesh bhai. हमारा यहाँ पे अभी इन लोगों को सपोर्ट है। मेरा